अभी हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे बात करेंगे। मैं अगर भोजपुरी में समझाने का प्रयास करूं तो जैसे जो वोटर लिस्ट में जो अभी वेरीफाई हो रहा था, जो डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे थे, उसी को SIR कहा जाता है। हम सभी को मालूम होना चाहिए, मालूम भी है कि जो विपक्षी जो नेता हैं वो सभी लोगों ने इनका विरोध किया कि जो है कहीं ना कहीं ये लोगों का जो नागरिकता या जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको कहीं ना कहीं से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी लोगों में डर का माहौल है कि जैसे 26 जुलाई से इसका आरंभ हुआ था और 1 अगस्त को इसमें जो ड्राफ्ट का जो लिस्ट है वो प्रकाशित किया गया है। इसमें कुछ लोगों का नाम आया है, कुछ लोगों का नाम नहीं आया है। तो इसी रिगार्डिंग हम बात करेंगे स्पेशल मेहमान से। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, थैंक यू। जैसे कि आपके रेफरेंस से आपने जो बहुत सारे लोगों का जो फॉर्म फिलअप किया और आप लोगों ने जो है एज अ BLO जो है आप लोगों ने जो लोगों का डोर टू डोर जा कर के उनसे आपने डॉक्यूमेंट कलेक्शन किया, फिर उसके बाद से आपने जो फॉर्म को जो है सबमिट किया। लेकिन जैसे कल प्रकाशित हुआ है, जो ड्राफ्ट का जो लिस्ट प्रकाशित हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों का नाम नहीं आ रहा है, नाम नहीं आया है। तो फिर इस पर क्या करना होगा? लोग डरे हुए हैं, क्या उनका नाम कट जाएगा फिर, या क्या आगे क्या प्रक्रिया होगी? इसके बारे में थोड़ा समझाइए। देखिए, सबसे पहले मैं तो ये आप सबों को बता दूं कि इसमें किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनका नाम आ चुका है लिस्ट में उनको भी डरने की बात नहीं है, जिनका नाम नहीं आया है लिस्ट में उनको भी डरने की बात नहीं है। जिनका नाम आ गया है और जिन लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था, जो भी कागज़ मांगे गए थे, अगर उन्होंने सब कागज़ दे दिए हैं और उनका जो स्टेटस है, अगर आप ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे भी दिखा रहा है, या BLO के द्वारा अगर ये यस दिखा रहा है, जो स्टेटस है दिखा रहा है यस, तो उसको कुछ अब कोई कागजात देने की ज़रूरत है। लेकिन जिनका भी नो दिखा रहा है या ऑनलाइन चेक करने पे ये बता रहा है कि आपका कोई कागज़ जमा नहीं, अपने BLO से संपर्क करिए, तो उनका ये दायित्व बनता है कि अपने BLO के पास जाएं, उससे संपर्क कर उससे पूछें कि हमारा कौन सा कागज़ जमा नहीं है। जो जमा नहीं हो BLO बताएंगे, आप उनको दीजिए, दोबारा वह सबमिट करेंगे। तो इसमें किसी भी तरह के किसी भी मतदाता को डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका नाम वोटर लिस्ट में सूची में आ चुका है उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनका नाम नहीं आया है उसके लिए भी ये पूरा महीना जो चल रहा है, अगस्त का महीना, पूरा महीना इसी के लिए है कि जिनका नाम नहीं आया है, या मान लीजिए कोई दूसरे जगह चला गया था, प्रवासी मजदूर हो चुका था, यहाँ से पलायन कर चुका था, लेकिन जब इसको मालूम हुआ था यहाँ आया है और उसका नाम नहीं जुट पाया तो उसका भी नाम जुटेगा। या गलती से किसी का जो जिंदा है लेकिन उसका डेथ में चला गया है, मृत में घोषित हो गया है, तो उसके लिए भी प्रावधान है कि वो आए, आपत्ति दर्ज करे और फिर से उसका नाम जोड़ दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी भी तरह से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसका सूची में नाम आया है वो अपना चेक करा ले, अगर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो ठीक है, कोई घबराने या डरने की बात नहीं है। लेकिन जिसका नाम आया है लेकिन आने के बावजूद ये ऑनलाइन में दिखा रहा है कि अपने BLO से संपर्क करें, या उसके स्टेटस में नो दिखा रहा है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं उसका कागज़ नहीं है। तो उस कागज़ को उसको हर हाल में जमा करना पड़ेगा। और उसके लिए जो चुनाव आयोग है जिसने क्या किया, पूरे 1 महीने का समय निर्धारित किया, इस 1 महीने के अंदर हर जो BLO हैं, जिस तरह से इससे पहले डोर टू डोर गए थे, घर घर गए थे, सभी लोगों से समझाया था कि हमको ये कागज़ चाहिए, हमको ये दीजिए, सभी लोगों ने दिया। जिनके पास नहीं था उनके लिए समय भी दिया कि आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन में बनवा लीजिए। 1 महीना बीत गया, अगर फिर भी वो नहीं बनवा पाया तो उसकी लापरवाही है। जनता के भी इसमें लापरवाही है। जब उसको समय दिएगा, जो चीज़ मांगा है उसको दे। अगर फिर भी इस महीने के अंदर, जो अगस्त का महीना चल रहा है, अगर इस महीने के अंदर भी जो भी कागजात ज़रूरी हैं, जो चुनाव आयोग ने तय किया है, हम अपने से नहीं, बहुत से लोगों को हम लोग देख रहे हैं कि उसमें राशन कार्ड डाल दे रहा है, आधार कार्ड डाल दे रहा है, तो ये मान्य नहीं है। चूँकि कुछ राशन कार्ड की आपने बात की तो बहुत सारे BLO ने शुरू में इस तरह कह दिया था कि आप कोई भी कागज़ जमा मत कीजिए, डॉक्यूमेंट जमा मत कीजिए, जो आपको फॉर्म दिया गया है सिर्फ उसी को फिलअप करके जो आप मतलब सबमिट कर दीजिए। इसके कारण बहुत सारे लोगों ने बिना डॉक्यूमेंट के या आधार कार्ड लगाकर राशन कार्ड करके जो है जमा कर दिया। लेकिन अब वो परेशान है कि हमारा नाम जो नहीं आया, या फिर जब चेक किया जा रहा है ऑनलाइन तो बता रहा है कि जो है आपने दस्तावेज जमा नहीं किया है, आप जो अपने BLO से मिले। तो कहीं ना कहीं ये जो इसके किसकी कमी आप मतलब देखते हैं, या BLO की कमी है, या सरकार की कमी है, या फिर जनता की कमी है? देखिए, इसमें जानकारी के अभाव के कारण, जानकारी स्पष्ट न होने के कारण बहुत से ऐसे BLO ने ऐसा किया
चूँकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत से ऐसे न्यूज़ यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर आते रहते हैं जिसको आदमी देख कर ये कहता है कि हाँ चलो ये भी मान हो गया। सेम ऐसा ही कुछ ऐसे लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने, जो मतदाता थे वो भी मजबूर किए कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, आधार कार्ड से हो रहा है, राशन कार्ड से हो रहा है। तो मजबूरन में कहीं ना कहीं कुछ बीएलओ को लेना पड़ा, क्योंकि हम किसी से झगड़ नहीं सकते हैं। हमको आदेश था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी दे रहा है तो सिर्फ उससे फॉर्म फिलअप करा कर ले लीजिए, ताकि उसका नाम सूची में आ जाए। सूची से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर उसका नाम सूची में आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये इसका हकदार हो जाता है। और जो भी उससे आपत्ति मांगा जाएगा या अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए, यहाँ का वोटर इस चीज़ को साबित करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, सूची में नाम आ जाने के बगैर वो उस चीज़ को साबित कर देता तो उसका नाम कभी भी नहीं काटा जाएगा। तो इस एतबार से भी क्या किया गया, लास्ट में चूँकि ये जो समय था बहुत ही कम था और ये सरकार या चुनाव आयोग या जो भी पदाधिकारी थे, इनका यही मंशा था कि कोई भी हमारा वोटर छूटना नहीं चाहिए, सबका पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाए, सब उसमें सूची में शामिल हो जाएं। बाद में जो भी कागजात है उसके लिए सरकार को भी मालूम था, चुनाव आयोग को मालूम था कि हम 1 महीना उसके लिए समय एक्स्ट्रा देंगे। इसीलिए कुछ बीएलओ ने क्या किया कि जल्दबाजी में देखते हुए क्या किया, उनसे आधार भी ले लिया या राशन कार्ड भी ले लिया। लेकिन ये अभी स्पष्ट हो चुका है, जो सोशल मीडिया पर या किसी भी न्यूज़ चैनल पे दिखाया गया था कि आधार कार्ड या राशन कार्ड वैलिड है, तो ये वैलिड नहीं है। जब तक चुनाव आयोग जो इस चीज़ को करा रहा है, जब तक वो अपने ऑफिशियल नोटिस जारी न कर दे, अपने माध्यम से न बयान कर दे, तब तक इस चीज़ को वैलिड नहीं माना जाएगा। और जो भी फार्म जो भी मतदाता को दिया गया उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश लिखा हुआ कि 11 कागज़ वैलिड है, उन्हीं में से अगर कोई होगा तभी उसका वैलिड है, उसी को वैलिड माना जाए, इसके अलावा कोई वैलिड नहीं माना जाएगा। कैसे किसी को पता चलेगा, जैसे कि जो पढ़े लिखे हैं उनको पता चल जा रहा है, चेक कर ले ऑनलाइन, लेकिन अगर कोई अनएजुकेटेड लोग हैं उनको पता नहीं चल पा रहा है कि मतलब कि जो प्रकाशित हुआ, ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ है, या अपना नाम कैसे वो ढूंढेंगे, कैसे उनको मालूम चलेगा कि मेरा नाम आया है या नहीं आया है, या फिर हमको डॉक्यूमेंट जमा करना है, कैसे पता चलेगा? देखिए, सबसे पहले ये हर एक बीएलओ का दायित्व, हर एक बीएलओ को ये आदेश दिया गया है कि जिस तरह हम लोग पहले मरतबा गए थे, इस मरतबा भी हम लोग अपना स्टेटस चेक करेंगे। बीएलओ जो ऐप उसमें दिखा रहा है किसका यस है किसका नो है, तो जिसका यस हमको सब कोई मतलब नहीं, उसका काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जिसका नो है या जिसका पार्टियल बता रहा है, फिर हम उसके घर जाएंगे, उससे कहेंगे कि भाई आपका ये कागज़ जमा नहीं, 1 महीने का समय है, इतने दिन के अंदर आप दे दीजिए, 10 दिन या 5 दिन जो भी है, इतने दिन के अंदर दे दीजिए। अगर आप दे देते हैं तो ठीक है, आपका नाम आ जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। अगर नहीं जमा कर पाते हैं तो जो फाइनल लिस्ट सूची जो तैयार होने वाली है अगस्त को, 1 सितंबर को, उसमें अगर आपका नाम कट जाएगा तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अगर वो बिल्कुल जाहिल है, कुछ नहीं जानता है, तो किसी के पास चले जाए जो उसके टोला मोहल्ला में या आस पड़ोस में जो भी पढ़े लिखे या जो भी नेट चलाना जानते हैं, जो भी मोबाइल का यूज़ करना जानते हैं, उससे जाए, अपना ईपिक नंबर लेकर जाए, वोटर आईडी कार्ड लेकर जाए। चूँकि ऑनलाइन चेक करने में ये सब चीज़ें लगती है, उससे दिखाए, जांच कराए, अगर ठीक है तो ओके, उसको समझा दे, बता दे कि आपका हो चुका है, लिस्ट में नाम आ गया। अगर नहीं हुआ है तो उसको बोले कि भाई आपका ये कागज़ जमा नहीं, या कोई कागज़ जमा नहीं, या बीएलओ से जाइए, जो भी आपका बीएलओ से संपर्क कीजिए, मानिए। और इसी तरह जो भी वार्ड सदस्य हैं या जो भी पंचायत के जो भी लोग हैं, जिनके जो वोटर हैं, उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो भी पूरे वोटरों का क्या करे, जाकर उनका सत्यापन करे कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, कमी है कि कहीं ना कहीं। इसमें तो पूरे जो भी जनप्रतिनिधि है या जो भी समाज सेवी हैं, इसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए कि हमारा कोई भी वोटर छूटना नहीं चाहिए। जो यहाँ का रियल है, वास्तविक है, जो वास्तव में यहाँ का है, वो बिल्कुल किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। मतलब सारे बीएलओ जो है वहाँ पे जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, और जिनका स्टेटस दिखा रहा है नो या पार्शियल मतलब दिखा रहा है, वहाँ पे जाएंगे और कहेंगे आप डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। अब देखिए, जितना भी फार्म हम लोग बांटे थे सबको हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, सब हमारे पास जमा है। तो हम जब बीएलओ ऐप खोलेंगे तो उसमें दिखा देगा यस, तो उसको तो हम कुछ करेंगे नहीं। जहाँ नो दिखा रहा है, पार्टियल दिखा रहा है, उसको खोलेंगे। फार्म में सभी का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। मान लीजिए हम किसी मजबूरी कारण उसके घर नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके मोबाइल नंबर से हम कांटेक्ट करेंगे, उसके फ़ोन पर हम बताएंगे भाई कि आपका ये कागज़ जमा नहीं, इस कागज़ को आप लाइए, अपने बीएलओ के पास जमा कराइए, अगर नहीं कराते हैं तो आपका इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हम डोर भी जाएंगे, और अगर किसी कारणवश हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए
तो जो भी नंबर उस फॉर्म के अंदर दिया गया उस पर कॉल करेंगे, उसको बताएंगे। यानी जो भी होगा हर तरह से हमारा तरफ से, बीएलओ के तरफ से या चुनाव आयोग के तरफ से या जो भी पदाधिकारी है सबके तरफ से ये सहयोग है कि किसी भी मतदाता को छोड़ना नहीं है। कोई जो हकदार है, जो वोट देने का हकदार है, जिसका असल है नाम है, वो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। चाहे वो छोटा हो, बड़ा, अमीर हो, गरीब हो, जनप्रतिनिधि हो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट देना है प्रूफ के तौर पे, जैसे कि मतलब जो 11 डॉक्यूमेंट मांगेंगे उनमें से कोई देना है, या फिर जो गणना प्रपत्र प्रारूप का जो आया था, जो कागज़ आया था जिसमें फॉर्म फिलअप करना था, उसमें भरना था, जो वो उसके साथ भरना पड़ेगा, या सिर्फ जो है अलग से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जो 11 डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग मांगा है उसको? देखिए, इसमें 3 तरह से फॉर्म को फिलअप किया गया है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जन्म तिथि के अनुसार 3 तरह से कागज़ मांगा गया है। इसमें जो फॉर्म है इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो लोग 1/7/1987 के पूर्व यानी उससे जो पहले पैदा हुए हैं उनको जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से किसी एक को दे देना है। अब इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से आपका 2003 का वोटर लिस्ट भी हो सकता है। अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो आप सिर्फ उसी को दे देते हैं तो आपका काम चल गया। लेकिन आप 1987 से पहले के जन्म है, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है 2003 वाला, तो आपको अपना जो 11 इसके अलावा जो 10 और कागजात हैं उनमें से किसी एक को देना पड़ेगा। चाहे आपका निवास हो, जाति हो, मैट्रिक सर्टिफिकेट हो या पासपोर्ट हो या जो भी मतलब इसमें दिया गया 11, आमतौर पे तो यही 4-5 डॉक्यूमेंट सभी के पास मिल जाता है, तो ये देना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा प्रावधान है जो 1987 और 2004 के बीच जो पैदा हुए हैं उनको अपना प्रमाण भी देना है और साथ ही साथ अपने माता या पिता दोनों में से किसी एक का प्रमाण देना है। तो माता पिता में वही अगर 2003 का सूची है तो सूची लगा दें, अगर 2003 में उनका नाम नहीं है, सूची में नाम नहीं है, तो जो भी 11 डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से निवास है, जाति है, पासपोर्ट है, जो भी उसको लगा दें। और साथ ही साथ अपना प्रूफ देने के लिए इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई देना पड़ेगा। लेकिन जो लोग 2004 के बाद हैं तो उसमें 3 तरह का डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है। एक तो खुद उसका, और एक उसके माता का, और एक उसके पिता का। 3 तरह का डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। अगर ये 3 तरह का डॉक्यूमेंट्स दे देता है तब इसको वैलिड माना जाएगा, उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, आएगा। अगर ये 3 तरह का डॉक्यूमेंट्स नहीं देता है तो उसका नाम निश्चित रूप से कट जाएगा। अगर किसी का नाम, जैसे फाइनल जो लिस्ट आएगा 1 सितंबर को, अगर उसमें किसी का नाम नहीं आता बाय द वे, तो क्या ये मतलब वोट से महरूम कर दिया जाएगा, डिप्राइव हो जाएगा, या फिर इसको फिर ऑप्शन दिया जाएगा, मतलब इसको फिर से मौका दिया जाएगा नाम? देखिए, सरकार अभी पूरे जनता को 2 महीने का समय दी है। मान लीजिए इस 2 महीने के अंदर किसी ने अपना नाम नहीं जुड़वाया या किसी का नाम सूची में नहीं, या 1 अगस्त को सूची प्रकाशित कर दिया गया, उसमें अपना नाम चेक नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उस जनता की लापरवाही, उस आदमी की लापरवाही है कि उसने क्यों नहीं किया। अगर कोई लापरवाही बरतता है तो उसकी सज़ा उसको खुद भुगतना पड़ेगा। अब मान लीजिए जो फाइनल लिस्ट आएगा सितंबर में, 1 सितंबर को, उसमें अगर उसका नाम नहीं आया तो फिर उसका नाम जुटेगा कि नहीं जुटेगा, एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप इस 2 महीने के अंदर कहाँ थे, क्यों नहीं जुड़वाया। अब मान लीजिए जिसका नाम नहीं आया, अब उसका क्या होगा, वोट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, या उसके साथ क्या होगा, यहाँ का नागरिक होगा कि नहीं होगा। जो भी सरकार के द्वारा लाभ मिलता है, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे पेंशन, या जो भी चीज़ें हैं, चाहे इंदिरा आवास, जो भी चीज़ें हैं, अब मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा ये सरकार के ऊपर है। अगर सरकार जैसा चाहेगी, अगर इनको महरूम करना चाहेगी तो महरूम कर सकती है। जाहिर सी बात है, जब हमारे देश के आप नागरिक नहीं है, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो जाहिर सी बात हमारे देश के नहीं है। तो ये सरकार के मर्जी के ऊपर है, सरकार के जैसा चाहेगी। हम इसके बारे में ये नहीं कर सकते सरकार क्या करेगी, या उसका हक छीन जाएगा, वोट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये हम फैसला नहीं कर सकते। ये अधिकारी लोगों का काम है, चुनाव आयोग का काम है, ये सरकार का काम है कि उनके बारे में क्या तय करेगी। इसमें तो बहुत लापरवाही बीएलओ की तरफ से भी देखी जा रही है कि वो लोग जो है शायद कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट उनको दिया गया लेकिन अपलोड नहीं कर पाए हैं, नहीं किए हैं। देखिए, समय के अभाव में, समय बहुत कम था, एक बूथ पे 1000, 1500, 1200 कैंडिडेट हैं, और समय इतना कम था कि उसी समय में हम सभी को ये काम करना था। अब बताइए, एक फॉर्म को हम फिलअप करते हैं तो उसमें कम से कम 5 मिनट लगता है। उसके बाद डोर टू डोर जाना, सभी मतदाता से उनसे मुलाकात करना, कागज़ बनवाना, तो ये संभव नहीं था कि हम इतने आसानी से, इतने कम समय में पूरे ईमानदारी से काम कर सकें। तो हम लोगों ने, या जो भी अधिकारी थे, इन लोगों ने सिर्फ इतना ही किया कि जितने भी मतदाता हैं सबका इसमें नाम शामिल हो जाए, कोई छूटे ना।
ताकि ये आपत्ति दर्ज कर सके हमारा नाम है इसमें, हम कागज़ नहीं दे सके लेकिन हम दे रहे हैं, इसमें हमारा नाम जोड़ा जाए। अगर ये हम लोग नहीं करते या विभाग द्वारा नहीं किया जाता तो बहुत से ऐसे फार्म थे जो छूट जाते, तो जो छूट जाते उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती। इसलिए कदम उठाना पड़ा कि सबका रजिस्ट्रेशन हो जाए। और सबको मालूम था, बीएलओ को भी मालूम था, सरकार को भी मालूम था, सारे मतदाता को भी मालूम था कि इसके लिए क्या होगा, 1 महीना पूरा समय मिलेगा कागज़ जमा करने के लिए। इसलिए जो भी किया गया जल्दबाजी में किया गया, किसी का भी रजिस्ट्रेशन बाकी नहीं। जो भी मतदाता सूची में है सबका रजिस्ट्रेशन हो जाए, सबका नाम आ जाए। हाँ, जो लोग कागज़ दे दिए फौरी तौर पर उनका पूरा यस हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन जो नहीं दे पाए उसके लिए सरकार आपको 1 महीने का समय दे रही है। इस 1 महीने में आपको कागज़ जो भी जमा करना है जमा कीजिए। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे खास मेहमान सदर आलम सर से, जो एज ए बीएलओ जो है इस काम को कर रहे हैं और अभी भी इनको बूथ मिला हुआ है। मतलब अगर आप इनके बूथ से जुड़े हुए हैं तो आप जाकर इनसे संपर्क करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जैसे अगर आपने पहले डॉक्यूमेंट दिया था और बाय द वे अगर आपका नाम नहीं आया है और अगर आपको ये दिखा रहा है कि आप अपने बीएलओ से जाकर मिले, तो आपको जो दस्तावेज जो बताए गए हैं 11 डॉक्यूमेंट्स, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको जाना है। जैसे कि पिछले बार बहुत अफवाह उड़ा दिया गया था कि राशन कार्ड लगेगा, वोटर आईडी मतलब लग सकता है, या इस तरह से आधार कार्ड लग सकता है। तो मैं स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ कि ना तो वोटर आईडी वैलिड है, ना आपका राशन कार्ड वैलिड है, ना आधार कार्ड वैलिड है, और ना ही जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह से कोई भी जो भी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। आपको जो 11 जो डॉक्यूमेंट्स जो बताए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वही डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है। अभी 1 महीना के समय है। आप जो अपने बीएलओ से मिलकर के अपना नाम उसमें जुड़वा सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 1 सितंबर को जो आपका जो प्रकाशित होने वाला फाइनल जो वोटर आईडी जो लिस्ट प्रकाशित होने वाला है, उसमें अगर आपका नाम अगर नहीं आता है बाय द वे, तो शायद कि आप जो इस सारे जो लाभ जो सरकार की तरफ से मिलती है उससे आप महरूम कर दिए जाएंगे। हो सके सरकार फिर आपको मौका दे, ना भी दे सकती है, सरकार के ऊपर है। और सरकार का स्पष्ट कहना है कि नागरिकता प्रूफ करने के लिए आपको वोटर आईडी होना ज़रूरी है, और साथ ही पासपोर्ट की भी बात करती है। इसके अलावा जो आपका आधार कार्ड है ये सिर्फ पहचान है, आप इससे नागरिकता आप जो प्रूफ नहीं कर सकते हैं। इसलिए होशियार रहिए और अपने बीएलओ से अभी मिलिए, और जो है आपको जो भी अगर कमी आपको दिख रही है, आपको जो भी समस्याएं आपको दिख रही हैं, अपने बीएलओ से माध्यम से जो है अपना संपर्क करके जो है अपना समाधान करने का जो प्रयास कीजिए, ताकि आपका भी नाम जो है प्रकाशित हो जाए, आपका नाम ना छूटे। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जो भी चैनल को देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए जो 1 महीने का ये जो निरीक्षण हुआ है वोटर वेरिफिकेशन के ताल्लुक से, अगर इसमें किसी का नाम नहीं आया है, वोटर है, सूची में नाम भी था, वोटर लिस्ट में नाम भी था, लेकिन इसके बावजूद भी उसका नाम नहीं आया। मान लीजिए कभी कभार होता है कि कागज़ कहीं का कहीं चला गया या नहीं हो पाया, तो ऐसे लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आई, सूची में नहीं आया है, तो उनको भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रखंड द्वारा या जो भी बीडीओ जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा हर पंचायत भवन में एक कैंप का आयोजन किया गया, जो 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक उसमें एक शिक्षक को डिप्यूट किया गया, उसी में बैठे रहेंगे। जो भी आपत्ति है, जो भी आपकी समस्या है, आपका नाम वोटर लिस्ट में नाम था लेकिन आपका उसमें नाम नहीं आया है, या आप कहीं चले गए थे अभी वहाँ से आए हैं, तो जो भी आपकी आपत्ति है, मान लीजिए आपको मृत घोषित कर दिया गया, आप मृत में डाल दिए गए हैं, अभी आपको मालूम चला कि मेरा नाम मृत में चला गया, तो उस सारी आपत्ति का निवारण जो है अपने पंचायत भवन में सभी पंचायत के जो पंचायत भवन, उसमें एक शिक्षक को डिप्यूट किया गया, उसमें 1 आदमी 2 आदमी 2 तारीख से 9 तारीख तक उसी में डिप्यूट रहेंगे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। इसमें जो भी आपको समस्या है, जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी आपको समझना, उससे जाकर समझ सकते हैं। जो भी परेशानी आपको उसको लाकर वहाँ खड़ा कर सकते हैं, जो भी आपके पास आपत्ति है कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग जब घूम रहे थे तो बहुत से ऐसे सवाल आ रहे थे कि सर नया नाम जुड़वाना है, तो हम लोग तो उस समय बता रहे थे कि अभी तो नया नाम नहीं जुड़ रहा है, अभी सिर्फ वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है। तो नया नाम जुड़वाने का भी ऑप्शन आ चुका है। अगर कोई 18 साल का हो चुका है तो अपना नाम जुड़वा सकता है, चाहे लड़का हो लड़की हो। ऑनलाइन माध्यम से फिर या कैंप के माध्यम से? अब देखिए, मैं तो बेहतर यही कहूँगा कि आप ऑनलाइन के माध्यम से मत कीजिए।
बीएलओ आपके पास हैं, अगर नहीं होते तो ऑनलाइन के माध्यम से किया जाता है। बीएलओ से संपर्क कीजिए, बीएलओ आपको फॉर्म देंगे, जो भी आपके लिए ज़रूरी कागजात है उसको बताएंगे। पहले क्या होता था कि आदमी आधार कार्ड से या माता पिता का क्या कर लेता, वोटर आईडी कार्ड लेता, उससे अप्लाई कर देता तो हो जाता था ऑनलाइन। लेकिन अब नियम बदल चुका है, जो नियम इसमें लागू है वही नियम। सेम ही नियम। अगर 18 साल का हो चुका है, उसकी जन्म तिथि 2004 के बाद है, तो उसको भी अपना प्रूफ देना पड़ेगा, अपना एक डॉक्यूमेंट और माता पिता दोनों का साथ। अपना एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। और पहले जो माता पिता का वोटर आईडी कार्ड लगा देते थे वो नहीं लगाना पड़ेगा, अब आपको 2003 वाला सूची देना पड़ेगा, नहीं तो अपने माता पिता का जो भी प्रमाण है 11 डॉक्यूमेंट्स उनमें से देना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि आप ऑनलाइन मत कीजिए। अगर आप ऑनलाइन भी कराने के लिए जाते हो आपको खर्चा देना पड़ेगा, लेकिन अगर बीएलओ से कराते हैं तो कोई खर्चा नहीं है। अब बीएलओ जो भी करेगा आपका काम सही करेगा। तो इसमें दो चीज़ और मतलब जानने को मिली कि पहली बात यह है कि अगर किसी का किसी वजह से अगर नाम कट गया है, नाम नहीं दिखा रहा है, या कहीं कहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि उसमें फॉर्म 6 भरने को कह रहा है, तो ऐसे लोग जा कर के डायरेक्ट जो शिक्षक जो डिप्यूट किए गए हैं हर एक पंचायत भवन में, जो मतलब 2 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त तक 10 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक। इसमें आपत्ति जो जिसको भी आपत्ति है, यानी जिसको शिकायत है हम यहीं पे हैं, हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, सूची में नाम नहीं आया है, तो जिसको जो आपत्ति है, या हम जिंदा थे मृत घोषित कर दिया, जो भी आपत्ति के लिए 2 से लेकर 9 तक समय निर्धारित किया गया। इस समय में आप जाइए, वहाँ से जो भी ऑनलाइन कराना कराइए। अगर आपका नाम सूची में नहीं आया है तो फिर आप जो फॉर्म 6 है उसको भर कर दीजिए, फिर से नाम बीएलओ जोड़ देंगे। तो ये बहुत कीमती और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है जानकारियाँ अभी साझा कर रहे थे सदर आलम सर, जो एज ए बीएलओ अभी काम कर रहे हैं। आपको अगर किसी तरह से कोई परेशानी है तो जिस तरह इन्होंने बताया, जिस तरह इन्होंने सजेस्ट किया, आप अकॉर्डिंग टू हिम जो है आप उस सजेशन को फॉलो करें, और जिस तरह इन्होंने बताया आप वो फॉलो करके अपना समस्या का समाधान ज़रूर जो है आप उसका मतलब समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा तक पहुँचे, ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।